अब हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके कारण क्या है, किन कारणों से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इस युद्ध में पूरा विश्व क्यों शामिल हो गया। अचानक ऐसा क्या हुआ जिसमें पूरा विश्व शामिल हो गया। तो ये एक बहुत छोटी सी घटना थी जिसको कारण बनाया गया। एक बहुत छोटी सी घटना कि ऑस्ट्रिया नाम का एक छोटा सा देश, वो क्या था, औद्योगिक क्रांति के बाद उपनिवेश बनाने की जो होड़ थी उसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल हो गया था। ऑस्ट्रिया भी अपने आसपास के देशों को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। उसी होड़ में ऑस्ट्रिया ने अपने पड़ोसी देश सर्बिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहा और उस चाहने के कारण उसने क्या किया कि उस पर बार बार आक्रमण करना वो चाहता था। लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे, सर्बिया के जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो ये इसको उनको ये मंजूर नहीं था, वो नहीं चाहते थे। वो स्वतंत्र अपना देश चाहते थे, वो किसी का उपनिवेश बनना नहीं चाहते थे। और इसी कारण उन्होंने क्या किया, जून 1914 को सारजेवो नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या हो गई तो इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया वाले बहुत ज्यादा नाराज हो गए और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, उस पर हमला बोल दिया। ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया पर हमला बोल दिया तो ऑस्ट्रिया की मदद के लिए रूस सामने आया। ऑस्ट्रिया की मदद के लिए रूस सामने क्यों आया, ये एक समझौता, संधि समझौते में अपन देखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि ऑस्ट्रिया और रूस, सर्बिया और रूस के बीच में समझौता हुआ था कि जब कभी हमारे पर कोई दूसरा राष्ट्र हमला करता है या युद्ध करता है तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब सर्बिया पर ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया तो रूस उसकी सहायता के लिए आ गया था। उसी प्रकार सबसे पहले सन 1800 औद्योगिक क्रांति के बाद सन 1882 में त्रिदेशीय संधि हुई थी जो ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली के बीच हुई थी। ये त्रिदेशीय संधि हुई थी। इन तीनों देशों ने एक समझौता किया था कि अगर किसी एक राष्ट्र में कोई दूसरा, इधर से कोई भी विश्व के कोई दूसरे राष्ट्र अगर कोई आक्रमण करता है या युद्ध करता है तो ये बाकी के जो दो देश हैं वो उसकी सहायता करेंगे। उसी प्रकार किसी पर भी जो इस प्रकार की परेशानी आती है तो बाकी दो देश उसकी सहायता करेंगे। ये उन्होंने समझौता किया था। इस समझौते के कारण फिर क्या हुआ, इसी प्रकार एक और समझौता हुआ था जर्मनी का और टर्की का कि अगर हमारे पर कोई आक्रमण करता है तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। उसी प्रकार एक और समझौता हुआ। जब इनका समझौता हो गया तो इससे क्या हुआ, ये जो तीन बड़े राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तीनों भी डरने लगे कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे, हम लोग तो अलग पड़ जाएंगे। इन लोग की ग्रुपिंग बन गई है, इन लोग का एक बहुत बड़ा संगठन हो गया है। तो इन्होंने भी सन 1907 में एक त्रिदेशीय समझौता किया जिसमें इन्होंने भी ये कहा कि अगर ब्रिटेन पर हमला होता है तो फ्रांस और रूस सहायता करेंगे, रूस पर होता है तो फ्रांस और ब्रिटेन सहायता करेंगे, और फ्रांस पर होता है तो ब्रिटेन और रूस उनकी सहायता, उनकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो ये कहलाता है त्रिदेशीय समझौता जो हुआ था 1907 में। अब जब हम देखते हैं कि इस युद्ध में इतना छोटा सा कारण था, उसमें पूरा विश्व शामिल क्यों हुआ, तो उस पर हम जब विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका कारण केवल क्या था, औद्योगिक क्रांति के बाद जो उपनिवेश बनाने की होड़ लगी वही एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था। जिसे कोई देश अपने आप को छोटा या कमजोर महसूस नहीं करना चाहता था, अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था। और इस शक्तिशाली बनाने की होड़ के कारण ही ये युद्ध हुआ। और सभी देश पहले से जानते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। ब्रिटेन पहले से शक्तिशाली था और अपना उपनिवेश वो बढ़ाते जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जर्मनी भी ब्रिटेन की बराबरी करने लगा। वो भी वहाँ पर जो उसके सामुद्रिक मार्ग थे जिसमें पूरा वर्चस्व था ब्रिटेन का, उसको भी अब वो चाहने लगा कि मेरे को भी भूमध्य सागर, हिंद महासागर
ये सब महासागर में भी मेरे को व्यापार करने जाना है। तो इस प्रकार से वो भी क्या करने लगा, अपना शक्तिशाली सेना बढ़ाने लगा, अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा और ब्रिटेन की बराबरी करने लगा। और इसी प्रकार ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रूस सभी अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने लगे, चाहे वो सैनिक शक्ति से हो, चाहे अपने उपनिवेशों से हो। और खनिज संपदा, जब औद्योगिक क्रांति आई तो खनिज संपदा की आवश्यकता सभी को महसूस होने लगी। तो सभी ने क्या किया, खनिज संपदा की खोज की। जिन जिन महाद्वीपों में छोटे छोटे राष्ट्र थे जहाँ पर खनिज संपदा तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध थी, लेकिन उनके पास औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। इस कारण से क्या किए, उन लोग ऐसे छोटे छोटे राष्ट्रों को जहाँ पर कच्चे माल बहुत मात्रा में उपलब्ध थे, उन राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए। और इसी प्रयास के कारण था कि यूरोप तथा विश्व के सभी खनिज स्रोत उनके कब्जे में आ जाएं। यही वो चाहते थे और यही कारण था जिसके कारण से विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन के कब्जे में पहले से बहुत सारे उपनिवेश थे। ब्रिटेन क्योंकि वहीं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, वो बहुत शक्तिशाली पहले से था, तो उसके कब्जे में बहुत सारे उपनिवेश पहले से थे। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो नए नए जो राष्ट्र थे जो उभर कर आ रहे थे, जो पहले से विकसित देश थे, वे ब्रिटेन एवं अन्य देशों के क्षेत्र को छीनकर कब्जा करना चाहते थे। जो नए देश थे, जो नए नए उभर कर शक्तिशाली बन के आ रहे थे, वो चाहते थे कि हम ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के भी जो उपनिवेश है उसको, और जो नए नए राष्ट्र जो छोटे छोटे हैं और उनको भी अपना उपनिवेश बना लें। इसी इसमें क्या किया, जर्मनी ने 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर उसके अल्सास और लॉरेन नाम के खनिज क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। जर्मनी ने 1871 में फ्रांस का जो क्षेत्र था अल्सास लॉरेन, उसको, वो बहुत अच्छा वहाँ खनिज पदार्थ मिलता था, तो उस खनिज क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। जर्मनी ने पोलैंड की जमीन पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। और इसी प्रकार अन्य देश भी थे, जितने भी ऑस्ट्रिया थे, हंगरी, इटली, बाकी जो रूस, ये सारे राष्ट्र भी अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए होड़ में लग गए थे। यह प्रभाव तभी बढ़ सकता था जब कोई प्रभावशील देश, लेकिन क्या था कि ये जो अपना प्रभाव बढ़ाने का जो था, वो तभी प्रभाव बढ़ सकता था जब कोई प्रभावशील देश था उसको वो चुनौती देता। कोई छोटा राष्ट्र था जो अभी उभर के आया है, वो जब किसी प्रभावशील देश को चुनौती दे, तभी युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। उन दिनों क्या था कि जब ब्रिटेन का वर्चस्व था पूरे विश्व में, पूरे विश्व के सभी क्षेत्रों में बहुत सारे उसके उपनिवेश थे। उस समय समुद्री क्षेत्रों में भी ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। वो सारे समुद्रों पर सभी जगह जाकर अपना व्यापार कर सकता था, कहीं पर भी उसको कोई रोकने वाला कोई नहीं था। अब जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने लगा था। जर्मनी अब उसके साथ कंपटीशन में आ गया था तथा ब्रिटेन के इस वर्चस्व को, नौसेना वर्चस्व को वो समाप्त कर देना चाहता था। वह भी अपनी जहाज़ों को बेरोक टोक सब जगह ले जाना चाहता था। पहले क्या था, जर्मनी को केवल अधिकार था कि वो केवल उत्तरी महासागर में ही अपना व्यापार कर सकता है, लेकिन जर्मनी चाहता था कि उसे भी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, हिंद महासागर, सभी जगह व्यापार करने का मौका दिया जाए, उसको जानने का अधिकार होना चाहिए जैसे ब्रिटेन को है, क्योंकि वो ब्रिटेन की बराबरी कर रहा था। इसलिए जर्मनी भी क्या किया, जर्मनी ने भी अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, नौसेना को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपना उपनिवेश भी बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से वो ब्रिटेन की नौसेना की ताकत को चुनौती देने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। ये भी एक युद्ध का प्रमुख कारण था। वो अंतरराष्ट्रीय संधियां, किस प्रकार की संधियां पूरे विश्व में सभी राष्ट्रों के बीच एक दूसरे के बीच हुई थी, वो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद सभी लोगों को ऐसा लगने लगा, सभी लोग जो उपनिवेश बनाने की होड़ लग गई सभी देशों में,
तो यूरोपीय देशों के बीच जब होड़ बढ़ने लगी तो सब लोग को लगने लगा कि आज नहीं कल कभी भी देर सवेर ही सही युद्ध हो ही सकती है, और इस युद्ध में अगर हम अकेले ना पड़ जाएं कहीं और हम पर कोई आक्रमण ना कर दे, हमारे सारे उपनिवेश ना ले लें, इस कारण से वो डरने लगे। और यही युद्ध में अकेले ना पड़ जाए इसके कारण से उन्होंने क्या किया, एक सभी देश मिलकर एक दूसरे से मिलकर समझौता करना चाहने लगे और गुप्त रूप से वो समझौता करने लगे, और जिसमें कुछ शर्तें रखी गई, जिसमें ये कहा गया कि अगर एक देश के पास कोई आक्रमण होता है एक देश के ऊपर, तो दूसरा देश उसकी सहायता करने के लिए आएगा। ये उनके साथ ये संधि हुआ। उन संधियों में से कुछ संधियां थी जो महत्वपूर्ण संधियां थी, जो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही हूँ। पहला क्या है, ये त्रिदेशीय संधि। त्रिदेशीय संधि सन 1882 में किनके बीच हुई थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच हुई थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने सन 1882 में एक समझौता किया, जिसके तहत अगर जर्मनी पर आक्रमण होता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली उसकी सहायता करेंगे, इटली की पर आक्रमण होता है तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी सहायता करेंगे, और अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पर आक्रमण होता है तो जर्मनी और इटली उसकी सहायता करेंगे। ये है त्रिदेशीय संधि। जब ये त्रिदेशीय संधि इनके बीच हो गई तो उसके बाद ये जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, जो बड़े राष्ट्र थे, पहले से विकसित थे, वो राष्ट्र डरने लगे। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, और इस अकेले पड़ने की डर के कारण ही उन्होंने क्या किया, सन 1907 में एक समझौता किया, जिसे कहते हैं हम त्रिदेशीय समझौता। इसके अंतर्गत इन्होंने भी ये समझौता किया कि अगर कोई दूसरा राष्ट्र हम पर आक्रमण करता है तो बाकी के दो राष्ट्र उसकी सहायता करेंगे। जैसे ब्रिटेन पर आक्रमण होगा तो रूस और फ्रांस सहायता करेंगे, फ्रांस पर आक्रमण होगा तो रूस और ब्रिटेन सहायता करेंगे, और फ्रांस और रूस पर आक्रमण होगा तो ब्रिटेन और फ्रांस उसकी सहायता करेंगे। इस प्रकार एक त्रिदेशीय एक समझौता हुआ था सन 1907 में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अन्य समझौते भी हुए थे, जिसके कारण से जो स्टार्टिंग में जो युद्ध हुआ, उस समय जो युद्ध के साथ सर्बिया और ऑस्ट्रिया का जो युद्ध हुआ उसमें साथ देने के लिए आए थे। तो जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो रूस उसकी सहायता क्यों किया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये समझौता कर लिया था। सर्बिया और रूस का समझौता हो चुका था कि अगर एक दूसरे पर हम पर कोई आक्रमण करता है, युद्ध करता है, तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। उसी प्रकार जर्मनी और तुर्की साम्राज्य के बीच भी एक समझौता हुआ था कि अगर हम पर कोई आक्रमण होता है तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। और ये जो पहली संधि थी त्रिदेशीय संधि, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था तो जर्मनी इसी कारण से उसकी सहायता के लिए उसके पास आया था। रूस और सर्बिया के समझौता भी उन्होंने, रूस और सर्बिया ने समझौता कर लिया था, जर्मनी और तुर्की ने समझौता कर लिया था। ये जो है, ये 3-4 जो समझौते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो महत्वपूर्ण समझौते हैं वो आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारा विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। एक तरफ जर्मनी प्रमुख था और दूसरी तरफ का प्रमुख देश था ब्रिटेन।